बहुत कीमती है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम फरमाते, नोट फरमाइएगा, हदीस पाक को तख्ते दिल पे नोट कीजिएगा। मिशकात शरीफ सफा नंबर 87, उमर इब्ने खत्ताब क़ाल इन्न दुआ मौक़ूफ़ुन बैन समाई वल अर्ज़ ला यसअदु मिन्हु शै हत्ता तुसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला आखिरिल हदीस। नोट कीजिएगा, हजरत उमर इब्ने खत्ताब फरमाते, हजरत उमर इब्ने खत्ताब फरमाते, फारूक आजम फरमाते कि बेशक दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटक जाती है, दुआ लटक गई, मुअल्लक हो गई, अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती। हजरत उमर फरमाते कि जब दुआ करने वाला मुस्तफा की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करता है तो दुरूद शरीफ की बरकत से वो दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाती है। जब हम दुरूद पेश करें तो हमारी दुआ कबूल हो जाए, और जब मुस्तफ़ा अपने दस्ते करम को उठा दे तो शान ये होती है कि हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम, ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्शे हक, ज़ेरे पाए मोहम्मद इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, बेशक बेशक रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तो ये है दुआ की शान। अब दुआ और दुरूद शरीफ के हवाले से मैं गुजारिश करूंगा कि मुस्तफ़ा पे खूब खूब दुरूद पेश किया करें। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आलिही, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आलिही, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आलिही, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ की कसरत किया करें, टेंशन से नजात मिलेगी, उलझन से नजात मिलेगी, डिप्रेशन से नजात मिलेगी, राहत ही राहत मिलेगी। और अल्लाह की कसम अगर ये अदा कबूल हो जाए तो लहद में इश्क रुखे शहजा दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। बेशक दुरूद शरीफ की कसरत किया करें, दुरूद शरीफ की कसरत किया करें। अब आइए मैं वली वाली हदीस शरीफ का तर्जमा पेश कर देता हूँ जो हदीस पाक पढ़ी है मैंने, बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू तवाज़ो सफा नंबर 963 सत्र 1 2 3 4 5। हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी, हजरत अबू हुरैरा मेरे नबी के सहाबी, वो फरमाते कि मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, मेराज के दूल्हा ने फरमाया, नाज़रीन सुल्तान ने फरमाया, हाकिम अर्दो समावात ने फरमाया, फरमा रवाए कौनैन ने फरमाया, जद्दिल हसन वल हुसैन ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मेरी तरफ देखिए बहुत कीमती बात अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह ताला फरमाता है मन आदली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। उर्से सुल्तानी में आने वालों, 4 मोहब्बतें हमेशा अपने दिलों में रखना, और ये 4 मोहब्बतें अगर आपके दिलों में होंगी तो इंशाअल्लाह कभी बदअकीदे आपको गुमराह न कर सकेंगे। पहली मोहब्बत रसूल हाशमी की मोहब्बत, इमामुल अंबिया की मोहब्बत हमारे दिल में होनी चाहिए। दूसरी मोहब्बत तमाम सहाबा किराम की मोहब्बत हमारे दिल में होनी चाहिए। तीसरी मोहब्बत अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिल में होनी चाहिए। चौथी मोहब्बत हर वली से मोहब्बत और हर वली की मोहब्बत हमारे दिल में होनी चाहिए। अगर ये 4 मोहब्बतें होंगी तो यही
यही मसलक आला हजरत है। और जो नबी पाक से मोहब्बत करेगा उस दिल में कभी यहूदियत नहीं आएगी, नसरानियत दाखिल नहीं होगी। जो सहाबा किराम से मोहब्बत करेगा उसके दिल में कभी राफिजियत पैदा नहीं होगी, दाखिल नहीं होगी। और जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा उस दिल में कभी खारजियत दाखिल नहीं होगी। और जो औलिया से मोहब्बत करेगा उस दिल में कभी वहाबियत और नजदियत दाखिल नहीं होगी। हम हर वली से मोहब्बत करते हैं, हर सिलसिले के वली से मोहब्बत करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सुल्तानी। हम हर वली से मोहब्बत करते हैं, हर सिलसिले के वली से मोहब्बत करते हैं। सिलसिले कादरिया हो। ए माँ बहनों खामोश रहो, औरतों को खामोश कीजिए, आवाज यहाँ तक आ रही है। खामोश रहे, आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है। ये आपका कोई ससुराल या मैका नहीं है, वली की बारगाह। बोल रही है, स्टेज तक आवाज आ रही। औरत की आवाज का भी पर्दा, औरत की आवाज का भी पर्दा है। आका फरमाते बल हया शोबतुन मिनल ईमान, पर्दा करना ईमान का एक दर्जा है। उलमा यहाँ पे तशरीफ फरमा है, आवाज यहाँ तक आ रही है। आपकी आवाज सुनकर क्या हम खामोश रह जाएं और हक बयान ना करें? हक बयान ना करें, हक तलफी हो जाएगी। माँ बहनों से गुजारिश है कि खामोश रहें, बहुत अदब के साथ बैठे, निहायत अदब के साथ बैठे। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत को सामने रखें, उनके नक्शे कदम पे चलें। आपकी आवाज हरगिज बुलंद ना होने पाए, हरगिज बुलंद ना होने पाए, एकदम खामोश रहें। और जितने मर्द बैठे हैं बोले सुभान अल्लाह। मर्द की आवाज का पर्दा नहीं है, मर्द बोल सकता है जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं कि आका फरमाते हैं कि जो मेरे वली से दुश्मनी करे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूँ। अब है किसी में इतनी ताकत, हिम्मत, कुव्वत, सकत, जुर्रत जो वली से जंग कर सके और अल्लाह ताला से जंग कर सके? है किसी में वली की अताबत के बाद अल्लाह ताला से जंग करे? सारी ताकतों का खालिक रब्बुल आलमीन औलियाए कामिलीन से कितनी मोहब्बत फरमाता है, इरशाद फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूँ। और आगे फरमाया आका ने, आगे फरमाया आका ने कि जब मेरे बंदे फर्ज नमाजों की पाबंदी करते हैं और नवाफिल की कसरत करते हैं तो अहबब तो हो, मैं उस बंदे से मोहब्बत फरमाता हूँ। जब मेरे बंदे फराइज की पाबंदी करें और नवाफिल की कसरत करें तो मैं ऐसे बंदे से मोहब्बत फरमाता हूँ। देखिए जोहर की नमाज भी पढ़े, असर की नमाज भी पढ़े, मगरिब की नमाज भी पढ़े, ऐशा की नमाज भी पढ़े, फज्र की नमाज भी पढ़े, फराइज की पाबंदी भी करे और पूरी आबादी जब सो जाए तो बंदा अगर नियत करता है और नफल नमाज पढ़ता है और नफल नमाजों की कसरत करता है तो अल्लाह ताला फरमाता है अहबब तो हो, ऐसे बंदे से मैं मोहब्बत फरमाता हूँ। हजरत सूफी सुल्तान अली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में हम हाजिर हैं। हजरत सूफी सुल्तान अली की नमाज कभी कज़ा न हुई। हजरत सूफी सुल्तान अली ने पूरी जिंदगी सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजारी है। हजरत सूफी सुल्तान अली रहमतुल्लाह अलैह ने मौला अली के नक्शे कदम पे चलकर मुत्तकी बनकर दुनिया को ये बता दिया कि अगर तुम मुत्तकी हो जाओगे और कसरत करोगे नवाफिल की, फराइज की पाबंदी के साथ तो रोशन ज़मीर भी हो जाओगे और जमीन पर रहोगे तो भी महबूब रहोगे और जमीन में रहोगे तो भी महबूब रहोगे। बेशक बेशक, माशाअल्लाह। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की,
ये शान है खिदमतगारों की। सरदार का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। माशाअल्लाह। देख रहे हैं लाउड स्पीकर का वो हाल है कि महबूब आकिल डर के मारे नारा तक नहीं लगा रहा। नारा लगाना भारी पड़ रहा है तो तसलसल के साथ बोलना गोया जिहाद करना। ये डर के मारे लगा नहीं रहे। अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरी अपनी ताकत नहीं, साहिब उर्स की दी हुई ताकत है। और ये वही फैजान है जो उधर से मिल रहा है और मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अर्ज कर रहा था मैं कि फराइज की पाबंदी करिए और नवाफिल की कसरत कीजिए। और मेरी माँ बहनों बेटियों, मोबाइल से ज्यादा मोहब्बत मत करो, गूगल से ज्यादा मोहब्बत मत करो। भोजपुरी गाने सुन सुनकर भोजपुरी हीरोइनों की नकल मत करो। इनकी नकल तुम्हें जहन्नम में ले जाएगी, जहन्नम में। मुंबई की हीरोइन की नकल मत करो, हीरोइन की नकल जहन्नम में ले जाएगी, जहन्नम में। सुनो, कान खोलकर सुन लो। सीरियल देखकर वहां पे जो हीरोइन है उसकी नकल तुम्हें जहन्नम में ले जाएगी। खातूने जन्नत हजरत फातिमा की नकल करो, हजरत फातिमा की नकल जन्नत में ले जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत उम्दा पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने सरकारे सुरकाही, उर्से सुल्तानी। अल्लाह ताला मुहतरम अली अकबर साहब को शहजादे शहीद आजम हजरत अली अकबर का सदका अता फरमाए। माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत पेश कर रहे हैं। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, नकल करनी है तो खातूने जन्नत की नकल करो। अरे नकल करनी है तो सैयदा आयशा की नकल करो, हजरत खदीजतुल कुबरा की नकल करो, हजरत उम्मे सलमा की नकल करो, उम्मे हबीबा की नकल करो, हजरत ज़ैनब बिन्त जहश की नकल करो, हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा की नकल करो, हजरत उम्मे सलमा की नकल करो, हजरत सौदा की नकल करो, हजरत सफिया की नकल करो, हजरत हफ्सा की नकल करो, हजरत जुवैरिया की नकल करो, हजरत ज़ैनब की नकल करो, हजरत उम्मे कुलसूम की नकल करो, हजरत रुकैया की नकल करो। अरे इनकी नकल करोगी तो सुनो, तो दुनिया में जिसकी नकल करेगा और जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उसके साथ रहेगा। बेशक। बताइए आपको किसके साथ रहना? वही चट्टी बनियान वाली के साथ? बोलो, वो उरियानियत। मैं बोलूं तो इतना सा जुमला बुरा लग जाएगा। मौलाना ने बोल दिया। और भोजपुरी गाने में कौन ऐसा घटिया लफ्ज है जो मौजूद नहीं है? कौन ऐसा घटिया लफ्ज है या जिस्म के आधा के हवाले से वो कौन सा नाम सराहतन या इशारतन या किनायतन नहीं है? फिर भी डीजे बजाने वालों, शादियों में डीजे का एहतमाम करने वालों, क्या आपकी गैरत मर गई है? आप जिसे सुनना पसंद नहीं करते, आपके बच्चे सुन रहे हैं, आपकी बच्चियां सुन रही हैं, आपके खेशो अकरबा सुन रहे हैं, खुद भी गुनहगार हो रहे हो और जो लोग कस्तन सुन रहे हैं वो भी गुनहगार हो रहे हैं। अरे सुनना है तो भोजपुरी गाने मत सुनो, नाते रसूल सुनो, तिलावत कलामे इलाही सुनो। बेशक, बहुत उम्दा पैगाम। वाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। एक बार बोलिए हाथों को उठाकर या अली, या अली, उठा लें या अली, ताकत से या अली, या अली, या अली। बुराजदारी खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है।
सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा, मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। हाय हाय हाय, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि हम महबूब की महफिल में हैं। हजरत सूफी सुल्तान अली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके से हाजिर है। हमारी अकीदत कहती है रूहानियत जो होती है वो बेमिसाल होती है, और जो रूहानियत का तसर्रुफ होता है वो बेमिसाल होता है। वली का ये तसर्रुफ मुसल्लम है कि वो हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, वो घूमने वालों को भी देख रहे हैं, और आने वाले जो रस्मी तौर पे आए उन्हें भी देख रहे हैं, जो मेले में आए उन्हें भी देख रहे हैं, जो एक दूसरे को घूरने आए उन्हें भी देख रहे हैं, और जो नुमाइश करने आए अपने लिबास की, गोया वो भी इज्जत में है, इज्जत में। जो झूला झूलने आए वो भी इज्जत में है, और जो इसके वली में झूमने के लिए आए हैं वो भी निगाहे इनायत में, बेशक निगाहे इनायत उनके लिए मौजूद है। तो आका फरमाते कि फराइज की पाबंदी भी हो और नवाफिल की कसरत भी हो। अगर ऐसा हो गया तो अल्लाह ताला फरमाता अहबब्तु, मैं उसे मोहब्बत करता हूं, मैं उसे मोहब्बत करता हूं। इधर देखिए मेरी तरफ, सच्चाई है जो अर्ज कर रहा हूं। गौसे पाक 15 साल तक एक ही पैर पे खड़े होकर खत्म कुरान शरीफ फरमाते रहे। 25 साल तक जंगल में रहे, रात में जिक्रुल्लाह, दिन में जिक्रुल्लाह, सुबह में जिक्रुल्लाह, दोपहर में जिक्रुल्लाह, शाम में जिक्रुल्लाह, हर लम्हा जिक्रुल्लाह, हर पल जिक्रुल्लाह, हर घड़ी जिक्रुल्लाह। 40 साल तक गौसे पाक ने ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, हाँ पढ़ी। तभी तो उनकी शान एक अजीम शान, और उनकी बारगाह के हवाले से आला हजरत ने भी गुजारिश की, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीर जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह। तो वो पूरी रात कुरान पाक की तिलावत करते थे। आप कहेंगे कि पूरी रात तिलावत हो कैसे जाती थी, दिल नहीं उकताता था, तबीयत नहीं घबराती थी? मैं कहूंगा नहीं। इसका जवाब ये मोबाइल है। मोबाइल जिसको जिस चीज से मोहब्बत हो जाती है, फिर वो चीज जब उसके करीब होती है तो दिल नहीं भरता, तबीयत नहीं उकताती। हाथ में मोबाइल है, नौजवान ने भोजपुरी फिल्म लगाकर देखना शुरू किया। 11 बज गए पता न चला, 12 बज गए पता न चला, 1 बज गया खबर न हुई, 2 बज गए खबर न हुई, एक फिल्म खत्म हुई दूसरी लगा दी, अब 2 बज गए खबर न हुई, 3 बज गए खबर न हुई, 4 बज गए खबर न हुई, सूरज निकलने वाला है खबर न हुई, आसान कब हो गई खबर न हुई, नमाज कब हो गई खबर न हुई, सलात कब हो गई खबर न हुई, और पूरी रात मोबाइल में गुजार दी है, पूरी रात गूगल पे गुजार दी है, पूरी रात सोशल मीडिया पे गुजार दी है, और दिल ना उताया तो मोबाइल से मोहब्बत है, और रात कैसे गुजरी पता ना चला तो गौसे पाक को कुरान की तिलावत से मोहब्बत है। तिलावत होती रही, रात गुजरती रही, खबर ना हुई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान गौसुल आजम, उर्से सुल्तानी। मेरी बेटियों कुरान की तिलावत करो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो। मेरी बेटियों, आज कुछ मेरी बहनें गैरों के झांसे में आकर ये गैर हमारी बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को सब्ज बाग दिखाते, मोबाइल देते, रकम देते और इस तरह से झांसे में लाते, और फिर वो शादी करते और
3 महीने के बाद खबर आती है वो लड़की जिसकी शादी फला से हुई थी, गैर से, गैर मुस्लिम है, शादी हुई थी, 3 महीने के बाद खबर मिली कि उसकी लाश रस्सी के फंदे पे लटकती हुई मिली। बात सही है कि नहीं है? आप लोगों तक ये खबर पहुंचती है कि नहीं? तो खून गर्म क्यों नहीं होता? खबर मिलती है कि ट्रेन के नीचे फला लड़की कट गई, मर गई। अरे कटी नहीं, काटी गई। खबर मिलती है जहर दे दिया गया। 2 महीने तक, 3 महीने तक ये गैर झांसा देकर कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों तक पहुंचने वाली हमारी बच्चियों को अपनी जाल में फांसकर, सब्ज बाग दिखाकर, उसका इस्तेहसाल करके अपने बिस्तर तक पहुंचाकर, हवस बुझाकर जब दिल उगता जाता है तो या तो जहर देकर मारता है, या ट्रेन की पटरी के नीचे डालकर मारता है, या गले में फंदा डालकर मारता है, या तो उसे अजनबी शहर में छोड़ दिया जाता है। न वो घर की रहती है, न घाट की रहती है, न इधर की रही, न उधर की रही, और खुदकुशी कर ली। लिहाजा तमाम बहनों तक, बेटियों तक मेरे ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि अब तक 100% ये नतीजा आया है कि झांसे में फांसकर इस्तेहसाल के बाद मारा गया है, और आगे भी जो बच्चियां फंसेंगी वो मारी जाएंगी, मारी जाएंगी। लिख लो मेरे, मारी जाएंगी। उनका मकसद शादी करना नहीं है, उनका मकसद है अपने बिस्तर तक लाना। क्या है मकसद? बिस्तर तक लाना। मेरा ये पैगाम पहुंचा दो मेरी बेटी, मेरी बहनों, तुम नकल किसी हीरोइन की मत करो, तुम नकल करो हजरत फातिमा ज़हरा की, तुम नकल करो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की, और वो काम करो जिस काम से माँ बाप का सर फख्र से बुलंद हो। हर उस काम से बचो कि जिस काम में माँ बाप की जिल्लत हो, जिल्लत। मेरी बेटियों, तुम्हारी शान बहुत बुलंद है। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब हो? जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां। माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोलकर बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां। मुखिया जी, ये शेर एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां। के घर को छोड़ के जाती है बेटियां। मेरी बेटी, तुम्हारी शान बहुत बुलंद है, तुम सराफर रहमत हो, तुम बरकत ही बरकत हो, और माँ बाप के लिए फख्र हो, फख्र, और आंखों के तारे हो, आंखों के तारे। लिहाजा अपनी हैसियत समझो और माँ बाप के हवाले से हर वो काम करो कि जिसकी वजह से उनका सर फख्र से बुलंद हो। हर उस काम से बचो कि जहाँ जिल्लत हो, रुसवाई हो, सर झुक रहा हो, नाक कट रही हो। इशारा समझो, इशारा, इशारा ही कर रहा हूं, इशारा। मैं खोल खोल कर और खुल खुल कर कोई बात पेश नहीं कर पा रहा हूं, इशारा कर रहा हूं, और अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। लिहाजा नमाज की पाबंदी अगर कोई करे और नवाफिल की कसरत करे, अल्लाह फरमाता अहबब्तु हो, मैं उसे मोहब्बत करता हूं, और जब मोहब्बत करता हूं तो फकुन्तु समाहुल लज़ी यस्माउ बि, मैं उसका कान हो जाता हूं जिसे वो सुनता, व बशरुल लज़ी युबशिरु बि, मैं उसकी आंखें हो जाता हूं जिसे वो देखता, व यदहुल लज़ी
यब्तिशु बिहा, मैं उसका हाथ होता हूँ जिसे वो पकड़ता, वरिजलहु लती यमशी बिहा, मैं उसका पैर होता हूँ जिसे वो चलता है, व इन सअलनी लउतियन्ना, अगर वो बंदा कुछ मांगता है तो जरूर अता फरमाता हूँ। पता ये चला मथुरापुर में उर्से सुल्तानी में आने वालों, मैं साहिब सज्जादा हजरत कारी हाफिज शमशाद अली तेगी की मौजूदगी में ये अर्ज करना चाहूंगा कि हाथ वली का, काम खुदा का, जबान वली की, बातें खुदा की, आंखें वली की, देखना खुदा का, पैर वली का, तसर्रुफ खुदा का। अब मुझे कह लेने दो, हाथों से पाक का, काम खुदा का, जबान से पाक की, बातें खुदा की, आंखें से पाक की, देखना खुदा का, पैर से पाक के, तसर्रुफ खुदा का। वलील्लाह बेशक मजहरे शाने इलाही है, जो इनके मुंह से निकले ऐन फरमाने इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, उर्से सुल्तानी, हुजूर साहिबे सज्जादा। नौजवानों को देखकर मुझे एक बात याद आ रही है। अल्लाह अकबर। शाहबुद्दीन भाई नोट करिएगा, फ्रांस की रहने वाली एक लड़की थी अंग्रेजन, उसका नाम था रेडली। क्या नाम था? रेडली। अखबार में छपी है, 2002 या 1 की न्यूज है, इंटरनेशनल लेवल पे खबर चली। रेडली फ्रांस की रहने वाली, तालिबान ने पाबंदी लगा दी थी कि कोई रिपोर्टर हमारे मुल्क में नहीं आ सकता, लेकिन छुपकर पहुंच गई रेडली, खुफिया रिपोर्टिंग करती रही रेडली, गिरफ्तार हो गई रेडली और जेल पहुंच गई रेडली। कानून का उल्लंघन किया था, गिरफ्तार हो गई, जेल पहुंच गई। अब जब जेल से निकल गई, सुनने की बात है, जब जेल से निकल गई और अपने मुल्क फ्रांस गई तो माँ बाप भाई बहन को बुलाकर सामने बिठाकर कलमा पढ़ने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मीडिया वालों ने पूछा, रेडली इस्लाम में वो कौन सी खूबी है जो तुझे मुतासिर कर गई और तू मुसलमान हो रही है? कहने लगी, अरे इस्लाम में खूबी ही खूबी है, इसमें कमी नहीं है, सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, शौकत इस्लाम, रिफात इस्लाम। कहने लगी, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। मैं तकरीर करता हूँ तसल्जुल के साथ, कोई बात बोल कर यूं पलट कर 5 सेकंड जाय नहीं करता, बोलता ही रहता। वो 5 सेकंड भी हमारे मोइनुद्दीन साहब बिशनपुरी हमारे अजीज हैं, पहले भी मुलाकात हुई, आवाज भी अच्छी है, अखलाक भी अच्छा, तो ये 5 सेकंड भी बचाता हूं मैं, समझिए आप, ये 5 सेकंड भी बचाता हूं, तो आप भी अपनी मोहब्बत पेश करें, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। तो रेडली से पूछा गया, वो कौन सी बात तुम्हें अच्छी लगी? सुनो नौजवानों, रेडली कहने लगी, मैं देख रही थी अफगानिस्तान में कि वहां के नौजवान जब रास्ते से गुजरते हैं तो निगाहें झुकाकर चलते हैं, निगाहें झुकाकर चलते हैं, दूसरों की बहनों की इज्जत अपनी सगी बहन की तरह करते हैं, दूसरों की माओ की इज्जत अपनी सगी माँ की तरह करते हैं। मैं वहां देख रही थी कि जब आजान होती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ आओ कामयाबी की तरफ आओ, तो लोग दुकानों को बंद कर देते हैं और मस्जिदों में आ जाते हैं। गरीब भी उसी सब में है, अमीर भी उसी सब में है, पीएम भी उसी सब में है, सीएम भी उसी सब में है, मुफलिस भी उसी सब में है, किसान भी उसी में है, चेयरमैन है तो उसी सब में है, एमएलए विधायक उसी सब में है, मुखिया जी भी उसी सब में है, कलेक्टर उसी सब में है, दारोगा उसी सब में है। कैफियत कुछ ऐसी होती है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बेशक। कहती है सबसे बड़ी बात कि जब मैं जेल से निकल रही थी, सुनो गौर से,
रेडली कहती है कि जब मैं जेल से निकल रही थी तो मेरे सर पे दुपट्टा नहीं था, एक गरीब जेलर के कंधे पे चादर थी, उसने चादर उतार कर और निगाहें झुकाकर मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, मेरी बहन ये चादर अपने सर पे रख ले और मेरी चादर की लाज रखना। कहती है कि उस जेलर की इस मोहब्बत ने मेरी दिल की दुनिया में हलचल पैदा कर दी। और वो कहती है कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो लेडीज पुलिस तलाशी के लिए आ गई और सामने कई दर्जन जेंट्स पुलिस भी मौजूद थी। कहती है रेडली कि लेडीज पुलिस जब मेरी तलाशी ले रही थी, जब मैं गिरफ्तार हुई तो तलाशी ले रही थी, तो मुझे गुस्सा आया कि मेरे पास कुछ है नहीं और ये तलाशी ले रही है, तो गुस्से में मैं टी शर्ट उतार के फेंक दी। जरा जुमले पर कहती है टी शर्ट उतार कर मैं फेंक दी। अब जब टी शर्ट उतार कर फेंकी है तो जितने मर्द थे उन सब ने अपने सरों को झुका लिया, उन सब ने अपनी निगाहें नीची कर ली, किसी ने झांक कर भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैं समझ गई कि जब गुलाम मुस्तफा के तकवे का ये आलम है, हया का ये आलम है, तो मुस्तफा की हया का आलम क्या होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। कहती है यही वो अदा थी कि मैं मुसलमान हो गई और मैं ऐलान करता। मीडिया वालों ने कहा रेडली तुम पागल तो नहीं हो गई, तो रेडली बोली मैं पागल थी अब ठीक हो गई। तुम सब पागल हो, अगर ठीक होना चाहते हो तो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। नौजवानों निगाहों की हिफाजत करो, निगाहों की हिफाजत करो। वल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान, पर्दा करना ईमान का दर्जा है। निगाहों की हिफाजत करो। आका फरमाते हैं कि मेरे अहले मोहब्बत, मुझसे मोहब्बत करने वाले इस तरह से नवाफिल की कसरत करके फनाफिल्ला हो जाते हैं कि जब वो दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है, और जब वो किसी के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उसके हक में भी दुआ कबूल फरमा लेता है। और एक मसला और सुन लीजिए सुनियो, हम मांगते हैं हजरत शेख तरीकत सूफी बासफा हजरत सूफी सुल्तान अली रहमतुल्लाह अलैह से, और कहते हैं या अल्लाह हजरत सूफी सुल्तान अली के सदक़े में मेरी दुआ कबूल फरमा। इनके वसीले से मेरी गुजारिश है कि मुझे शिफाए कामिला अता फरमा। आमीन। तो मोती हकीकी अल्लाह ताला है। बोलो हकीकी मोती कौन है? अल्लाह ताला है। हकीकतन अता फरमाता है अल्लाह ताला, और मजाजी मोती औलियाए किराम है जो अल्लाह की अता से हमें अता फरमाते हैं। अब एक हदीस शरीफ और सुन लीजिए, फिर तकरीर मुकम्मल करता हूँ। मेरे बाद और मेहमान है। अल्लाह खबरदार, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह के वलियों को ला खौफ नहीं है कोई खौफ, वला हुम यहज़नून, और उन्हें कोई हुज़्न मलाल नहीं। अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न कोई गम है। अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न कोई गम है। मैं इस बात को हदीस पाक से साबित करूंगा। मिशकात शरीफ बाबुल करामात सफ़ा नंबर 546, अन इब्ने मुनकदिर क़ाल इन्ना सफ़ीनत मौला रसूलिल्लाह अक़ता अल जैश बि अर्दि रूम औ उसीरा फंतलक़ हारिबा यल्तमिसुल जैश फ़इज़ा हुवा बिल असद फ़क़ाल या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह इला आखिरिल हदीस। हर तरफ से आवाज आ जाए सुभान अल्लाह। सुनिए बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक है।
हजरत अबू हुरैरा रावी है, मुस्तफ़ा फरमाते कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान, दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। मखलूक की पसंद की बात नहीं हो रही है, खालिक की पसंद की बात हो रही है। और वो दो कलमे जो अल्लाह को बहुत पसंद हैं, ज़बान पर बहुत हल्के हैं, खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान, वो दोनों कलमे मीज़ान अमल पे बहुत भारी है। आवाज भारी करें, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो दो कलमे कौन से? आका फरमाते सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, यही दो कलमे हैं। तो एक बार बोलिए सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। बुखारी शरीफ की दूसरी हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ की दूसरी हदीस शरीफ है कि अगर कोई बंदा हर रोज 100 बार सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही का जिक्र करेगा तो अगर उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर होंगे, अल्लाह ताला वो भी माफ फरमा देगा। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। आखिरी हदीस शरीफ पेश किया मैंने, अब तर्जमा सुनिए। वलियों को कोई खौफ नहीं होता, कोई गम नहीं होता। इस ज़िम्न में बहुत सी हदीसें मुस्तहज़र हैं। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 433 और सफ़ा नंबर 434 अबी सईद अल खुदरी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल काना फी बनी इस्राईल रजुल क़तल 99 इंसाना सुम्मा खरज यसअलु फ़अता राहिबा फ़क़ाल लहु हल तौबा क़ाल ला फ़क़तलहु सुम्मा खरज यसअलु फ़क़ाल लहु रजुल इति क़रियतन कज़ा व कज़ा फ़अदरकहु अल मौत फ़ना बिशद्रिही नहबहा फ़क़तसमत फ़ीही मलाइकतु रहमति व मलाइकतुल अज़ाब फ़अवहा इला हाज़िल तक़रबी व अवहा इला हाज़िल तबादी वक़ाल क़ीसु मा बैनहुमा फ़वुजिद इला हातिही अक़रब बिशिब्रिन फ़ग़ुफ़िर लहु औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। बोले सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस का तर्जमा नाज़िश मुज़फ़्फ़रपुरी भाई, तर्जमा मेरे ज़िम्मे बाकी रहेगा। और भी मेरे अहबाब हैं, इधर नज़ीर साहब इंटरनेशनल शायर, ये भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, कितने वो सब माशाअल्लाह। अलीमी साहब, इधर मौलाना शमसुद्दीन साहिल मिसबाही, एक साहिल इधर है, एक साहिल इधर है। तो मैं कहूँगा कि तू खुश की तरी का मालिक है, आसान मेरी मुश्किल कर दे। साहिल की तरफ कश्ती न सही, कश्ती की तरफ साहिल कर दे। क्या बात है। ये सब मौजूद है। बस तर्जमा करूं 2 मिनट में। अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं होता, कोई गम नहीं होता। हजरत इब्ने मुनकदिर फरमाते, हजरत इब्ने मुनकदिर फरमाते, गौर फरमाइएगा, फरमाते हैं कि हजरत सफीना, ये मुस्तफा के सहाबी लश्कर इस्लाम से बिछड़ गए या कैद कर लिए गए मुल्क रूम में, और जब उन्हें मौका मिला तो लश्कर इस्लाम की तलाश में निकल गए। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, आ गया जंगल, जंगल में चलते रहे, जंगल में चलते रहे, चलते रहे चलते रहे, जंगल में चलते रहे, जंगल में चलते रहे, जंगल में चलते रहे, जंगल में चलते रहे। फइज़ा हुआ बिल असद, अचानक उनके सामने शेर आ गया। शेर, शेर आ गया, शेर, शेर आ गया, शेर, शेर आ गया। हजरत सफीना ने शेर को देखा, शेर ने हजरत सफीना को देखा, नजर से नजर मिली, लेकिन आपके अंदर खौफ पैदा नहीं हुआ। बोलो सुभान अल्लाह। शेर सामने है, पंजा मारने की तैयारी कर रहा है, और उसकी जो अपनी खुसूसी आवाज है, धाड़ रहा है शेर, और पंजा मारने की तैयारी कर रहा है शेर। लेकिन हजरत सफीना मुतमईन है, घबराए नहीं, पेशानी पे पसीना न आया, हाथ पैर में इश्तियाल पैदा न हुआ, बल्कि शेर की तैयारी देखकर फरमाया, या अबुल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह, ओ शेर मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। क्या बात है। फरमाया अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं।
इतना फरमाया तो फरमाते हजरत सफीना शेर साइड में आ गया, दुम हिलाने लगा। अब मैं चलता रहा जंगल में तो शेर कभी मेरे पीछे पीछे चलता, शेर कभी मेरे दाएं चलता, शेर कभी मेरे बाएं चलता, शेर कभी आगे आगे चलता। फकुल्लमा समिअ सौतन अहबन इलै, अगर किसी तरफ से सरसराहट, खड़खड़ाहट, फड़फड़ाहट, सनसनाहट, घबराहट की आवाज आती तो शेर उस आवाज का पीछा करता, शेर उस आवाज का ताक़ुब करता। तो या हजरत सफीना फरमाते हैं शेर ने सुन लिया कि मैं गुलाम मुस्तफा हूं तो जंगल में मुझे रास्ता भी दिखाता रहा और मेरी हिफाजत भी करता रहा। वाह माशाअल्लाह, वाह। हिफाजत भी करता रहा, हिफाजत भी करता रहा। फरमाते हजरत सफीना जब मेरी मुलाकात लश्कर इस्लाम से हो गई तो रजअल असद, शेर लौट गया। लश्कर इस्लाम तक शेर ने पहुंचा कर इसाली मतलूब, मतलूब तक पहुंचा कर शेर लौट गया। अब मुझे कहने दो उर्से सुल्तानी में आने वालों, मथुरापुर और इलाके के हजरत सूफी सुल्तान अली रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों, उनसे मोहब्बत करने वालों, शेर भी जानता है कि वफादार मुस्तफा कौन है और गद्दार मुस्तफा कौन है। वाह 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 वाह। मौला की है बशान अजीम, जानवर करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते। मेरी तकरीर तो बहुत लंबी होती लेकिन और भी हमारे मेहमान हैं, ये गुजारिश करके जा रहा हूं कि नमाजों की पाबंदी करें और आखिरत की तैयारी करें, आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ रहें और चार मोहब्बतें जो मैंने पेश की हैं उन्हीं मोहब्बतों को अपने दिलों में जागुज़ी कर लें और फिर आला हजरत की बोली बोले कि ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते बेदार इश्क मुस्तफ़ा का साथ हो। ये सच्चाई है कि शेख तरीक़त रहबरे राह शरीयत और खानकाह तेगिया सुल्तानिया के सज्जादा नशीन शेख तरीक़त हजरत हाफिज़ कारी शमशाद अली साहब क़िबला जब मोबाइल के जरिए गुफ्तगू हो रही थी तो गुफ्तगू में वो शीरीनी थी, गुफ्तगू में भी अखलाक पिन्हा था और ऐसा माशाअल्लाह मुनकसिरुल मिजाज अंदाज था। मुनकसिरुल मिजाज जो लोग होते हैं उन्हीं लोगों वाला जो इनका अंदाज था, उससे मैं इतना मानूस हुआ कि पहली मुलाकात ही आपसे रही, आइंदा हयात बाकी रहेगी, मुलाकात बाकी रहेगी। आपसे ये भी गुजारिश है कि उर्स हजरत सूफी सुल्तान अली साहब का है, लिहाजा इस उर्स के लिए तैयारी करना, एहतमाम, इंतजाम, इंशराम करना सबकी मोहब्बत का हिस्सा है। बोलो कौन है जो हजरत सूफी सुल्तान अली रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में इस उर्स के मौके से हजरत की खिदमत में 1100 रुपए पेश करे? कौन है? कोई है 1100 रुपए पेश करे? कोई है? आइए नाम बताइए। मुसाफिर अली अकबर भाई, बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब अली अकबर साहब 1100 रुपए